स्वस्थ रहें इसलिए माता पिता को ख्याल करना चाहिए। तुलसी के 2-3 पत्ते रगड़ के जरा सा मिश्री में बच्चे चाट लेंगे, निरोग रहेंगे और दीर्घजीवी रहेंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो तुलसी होम्यो की गोली दे दूंगा फ्री में, बच्चों को चूसा दो, बस पेट की तकलीफें गायब, सर्दी की तकलीफें गायब, याद शक्ति अच्छी आएगी। ऐसे खूटेंगे तो रमन सिंह सरकार से थोड़े ले लूंगा, लेकिन खूटें तब, हम सरकार से लेते नहीं हैं। और बच्चों को 5 वर्ष की उम्र तक बच्चों को मदद रूप हो ऐसा खुराक खिलाना चाहिए। स्वस्थ शरीर, मजबूत शरीर के लिए हड्डियों की कैल्शियम ग्रहण करने की शक्ति बढ़े, उसमें मदद मिले तो घी से, दूध से, मक्खन से, गेहूं, मक्का, मटर और सूर्य प्रकाश 5 वर्ष तक के बच्चों को मिलना चाहिए। ये आप पाठ्य पुस्तकों में भी दे सकते हैं। 2 मिनट में आप पूरा करते हैं। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर होने पर पतली, सूखी और रोग बढ़ता है। लोह की कमी से बुद्धि का स्तर भी कमजोर हो जाता है। कैल्शियम लोह प्राप्त करने के लिए जन्म से 1 वर्ष तक दूध, 2 वर्ष तक दूध, अंगूर, अनार, किशमिश, संतरा, मूंग, 2 से 3 वर्ष मक्खन, गाजर, गन्ना, मुनक्का, पालक, मेथी, चौलाई, मटर, 3 से 5 वर्ष तक खजूर, खुरमानी, नारियल, केला आदि देना चाहिए। 6 से 19 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। 13 से 19 किशोर अवस्था। शरीर की हड्डियां बढ़ती है तेजी से। उन तेजी से बढ़ने वाली हड्डियों को मदद देने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दूध, छाछ, दही, मक्खन, तिल, मूंगफली, मूंग, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, संतरा। बुढ़ापे की झुर्रियां रोकने के लिए भी संतरा मदद करता है। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, ढूंढ ढूंढ के हमारे लिए कैसी बातें लाते। शलगम आदि पर्याप्त कैल्शियम वाली चीजें खिलानी चाहिए। लोह की कमी से बौद्धिक शारीरिक विकास रुकावट वाला होता है और लोह तत्व इन सी विटामिन आदि की सब्जी पूर्ति करता है। फल और सब्जी, मेथी, अंजीर, काजू, खुरमानी आदि, खजूर, राजगिरा, करेला, टमाटर, अंगूर। लेकिन करेला छत्तीसगढ़ में 40 रुपए, बाप रे, कहीं तो 6 रुपए, 5 रुपए में। छत्तीसगढ़ में टमाटर मंगवाए, बोले 40 रुपए में, क्या नहीं खाने हैं। छत्तीसगढ़ में टमाटर सस्ते हों, कुछ करना पड़ेगा। हमारा है न छत्तीसगढ़, हमार राजा है, हमार प्रजा है। उड़द, सोयाबीन किशोर अवस्था में। अब मैं छलांग मार के पढ़ता हूं। 20 से 30 उम्र वर्ष आवश्यकता होती लोह तत्व की। एंटीऑक्सीडेंट्स, फोलिक एसिड की जरूरत होती है। वी और ई। लोह महिलाओं को मासिक धर्म के कारण पुरुषों की अपेक्षा लोह तत्व दुगना हो की आवश्यकता पड़ती है। मासिक धर्म से जो कमजोरियां होती है, आवश्यकता है बहनों को, माताओं को। प्रजनन संस्थान स्वस्थ के लिए एंटी की आवश्यकता है। आलू बुखारा, मुनक्का, जामुन, बेर, नारंगी, काले अंगूर, बेर, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी और सूर्य के लाल किरण और चकुंदर, बीट भी जिसको बोलते हैं, खून बढ़ाता है। प्रारंभिक गर्भ अवस्था में फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। वो केला, संतरा, सेब, आड़ू, हरी सब्जियां, शतावरी दूध में डाल के भी पी जा सकती, और अश्वगंधा निर्बल को भी बलवान बनाती। और मजे की बात है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा खजाना छुपा है। वो खजाना है, कोयले का खजाना तो है,
लेकिन उससे भी बढ़िया तगड़ा खजाना है पलाश के फूलों का। पलाश के फूल कई रोगों को टक्कर मारते और पलाश के पेड़ों का गोंद कमरकश बनता है। 1 ग्राम कमरकश दो नपुंसक को भी दो तो मर्द हो जाएगा, और मर्द खाए तो कहना ही क्या। गोंद का बड़ा महत्व है उसका, और भी, लेकिन समय नहीं है। 31 से 50 वर्ष की उम्र में मैं कूद के पढ़ रहा हूँ। आदमी बड़े काम के और काम भी है, और इस बार मैंने ठान लिया कि हर समय तो मैं मुख्यमंत्री जी को और उनको कभी कभी याद करता हूँ और संदेशा भेजता हूँ। बापू याद करते हैं, आ जाओ वरना दम मारता हूँ प्यार का। मुख्यमंत्री साहब को संदेशा भेजता हूँ, बापू जी याद कर रहे हैं, आ जाओ वरना। अब वरना क्या है, खुद ही आके पूछे, वरना हम वरना बोलेंगे। दौड़े दौड़े आते ऐसे बहादुर है। बापू जी याद करे और हम नहीं आए। मैंने इस बार कहा मैं ये संदेशा भी नहीं भेजूंगा, परीक्षा लेता हूँ। बापू जी याद करे तभी आए, क्यों साहब, अपने आप आना चाहिए। अपने आप आए हैं, धन्यवाद, शाबाश, खूब खूब। आपके माता पिता को भी धन्यवाद, सभी मंत्रियों के। 31 से 50 वर्ष की उम्र में कैल्शियम VE फ्लोराइड एसिड आवश्यकता, फॉलिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। और हृदय रोग को दूर भगाने के लिए इन चीजों की कमियां बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और महिलाओं को रजो निवर्तक बाद एस्ट्रिक्जन हार्मोन्स बंद होने की एक कैल्शियम की आवश्यकता की मदद चाहिए, तो हड्डियां कमजोर होने से बचाया जाए। तिल, मेथी दाना, सोयाबीन, खजूर, छुहारे, नारियल, खुरमानी, दूध, छाछ, काजू, बादाम। लेकिन काजू कहाँ से लाएं? पेठा है ना, पेठा के बीज काजू की ताकत रखते हैं, और चीनी लोग पेठा के बीज ऐसे महंगे बेचते हैं कि वहां से हिंदुस्तानी ले आते, 10 ग्राम 10 रुपए का, 15 रुपए का। अपने पेठे के बीजों का भी उद्योग हो, पलाश के फूलों का भी उद्योग हो। और दूसरा, नैनो जैसी एक सिस्टम है जो चाइना एक्सपोर्ट करता है, और चाइना से एक्सपोर्ट हुए 3 व्हीलर बैटरी पे चलते हैं, धुआं नहीं, और वो दिल्ली में खूब चलते हैं। A to Z चैनल वाला भी वो मंगवाता है। मैंने सोचा कि ऐसे लोगों पर मैं दबाव डालूं कि यहाँ उद्योग खोलो, और फिर यहाँ से चीन जाए नहीं तो हिंदुस्तान में सप्लाई हो। जैसे नैनो देश भर में सप्लाई होता है, ऐसे 3 व्हीलर छत्तीसगढ़ से सप्लाई हो। ताली बजाओ, शर्म नहीं आती, चुप बैठे हो, सभी बजाओ। अरे ओम 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 ओम। वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो वाइब्रेंट छत्तीसगढ़ भी बनाना है ना। नमो नमः उधर ही होगा क्या? यहाँ भी नमो नमः है, उन्हीं के साथ ही। कितना प्यार करता हूँ। एक बार स्वप्न में देखा और पकड़ा उनको मैंने, नमो नमः को, और जागृत में मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे हृदय में किसी के लिए नफरत नहीं है, प्यार ही प्यार है। तुम्हारे फूलों से भी प्यार, तुम्हारे कांटों से भी प्यार, क्योंकि हमारे वाले हो ना, दक्ष आरम हमारे वाले हो ना। अब 51 से 70 और 80 साल तक की उम्र में झुर्रियाना पड़े और बुढ़ापा तुम्हारे पर हावी न हो। ब्रजमोहन साहब और रमन सिंह साहब और दूसरे मंत्री साहब और मंत्री साहब के सारे प्यारे श्रोता साहब, राजेश आवास परिवहन मंत्री साहब, ये मेरी बात पर आप ध्यान देना। परिवहन 3 व्हीलर छत्तीसगढ़ में चालू करवाने में आप सफल हो जाओ। नैनो गाड़ी गुजरात में, तो चीन से जो एक्सपोर्ट होता है तो अपना विदेश में पैसा जाए। आपको पसंद है क्या? देश का पैसा देश में ही रहे, विदेश का पैसा भी आए, कैसे भी करके। और उसमें सरकार एक ऑटो वाले को 1,000 या 2,000 भी सब्सिडी देगी। जितना सरकार देगी उतना मेरे तरफ से भी मान लो। ताली बजा रहे हैं परिवहन मंत्री,
मान गए लाला, हम पहचान गए, बहादुर हो संतों के संकेत को मानने के लिए। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बहादुर, बापूजी जो भी आज्ञा करेंगे हम मानेंगे। मैंने कुछ कहा भी नहीं था, ऐसे ही आके बोले शिवराज सिंह शुरू में। तो मैं कहा डटे रहो डटे रहो। हिलाने वाले हिल हिल के हिल गए, डटे वाले डटे 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 रह गए। राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या पागल, मेंटल हॉस्पिटल नहीं है कोई हिंदुस्तान में मेंटल हॉस्पिटल नहीं है कोई। एक बार नेहरू जी गए कहीं उद्घाटन किया और पास में मेंटल हॉस्पिटल वाले आए, बोले पंडित जी आओ। पंडित जी तो बड़े मन के थे, गए तो एक पागल बैठा था। पंडित जी ने बोला हाउ आर यू, बोले हाउ आर यू, तुम कौन हो? बोले आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू। बोले तुम जल्दी से भर्ती हो जाओ, पहले मैं भी ऐसा बोलता था, तुम भर्ती हो जाओ। अपनी ढपली अपना राग, दुनिया ऐसे ही चली जाती। लेकिन चीन का 3 व्हीलर इंडिया में ज्यादा दिन नहीं आएगा, रायपुर का 3 व्हीलर इंडिया में जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह को मैं बधाई देता हूँ, हाँ भर रहे हैं। ब्रजमोहन को भी धन्यवाद देता हूँ और परिवहन मंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ। और कोई मेरे रिश्तेदार का कुछ नहीं है, मैं तो खाली भारत की इकोनॉमी मजबूत रहे और छत्तीसगढ़ चमके इसलिए बोलता हूँ। किसी को भी आप करो, मेरे तन मन धन से आप मेरा फायदा। जय जय। अब 50 से 70, 80, 90 साल तक आपको क्या खाना चाहिए सुना दूं? चलो इस ब्रेक के बाद दूसरी बार आओगे तब, ठीक है? नहीं सुना दूं, क्या पता दूसरी बार कब मिले। झुर्रियों से बचने के लिए कैल्शियम ओके, असामान्य परिवर्तन होता है, टालने के लिए, उस असामान्य परिवर्तन टालने के लिए, बुढ़ापे की कमजोरी को दूर रखने के लिए एक तो सूर्य के लाल किरण, दूसरा एंटी ऑक्सीडेंट्स सहायक होता है। वृद्धावस्था को, रक्तचाप को सामान्य रखने के लिए पोटेशियम युक्त पदार्थ लाभदायी होते हैं। फल, सब्जियां, खुरमानी, आलूबुखारा, आड़ू, मुनक्का, खजूर, सूखा नारियल चबा के खाएं अथवा मिक्सी में उसका दूध निकाल के लो। सूखा नारियल, इस अवस्था में फल सब्जी ज्यादा उपयोग में लाए। और मैं सूखा नारियल को कभी कभी लेके मिक्सी में उसका दूध निकालता हूँ, गांधी जी पीते थे, ऐसे पी लेता हूँ। और मेरे को कभी हाई बीपी नहीं होती, कभी स्लो बीपी नहीं। फालसी मलेरिया हुआ था, बहुत भक्त डॉक्टर बार बार चेक करते, 1 महीना बिस्तर पे थे हम, तो ऐसी फालसी मलेरिया की रिएक्शन हुई थी, इतनी दवाइयां कि बहुत सारा रिएक्शन हुआ। लेकिन जब भी मापे तो मैं बोलता कैसा चाहिए, बोले नॉर्मल, लो नॉर्मल, हाई बीपी चाहिए तो हाई लो, लो चाहिए तो लो, नॉर्मल। आप जैसा सोचते हैं ऐसा बॉडी पे असर पड़ता है। अब भी कोई डॉक्टर को ले आओ, जैसा चाहिए अभी देता हूँ। हाई बीपी चाहिए लो, लो बीपी चाहिए अच्छा लो। 80 कैसे बात कर रहे देखो, 240 हाई और फिर नॉर्मल। आपके मन में अथाह शक्ति है, क्योंकि आपका मन ईश्वर से स्फुरित होता है। अब आगे की बात आगे, हमारे अलाउंसर जल्दी करो। हरिओम। आ जाती ऐसे भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति बाहर से दिखती नहीं, लेकिन गजब का प्रभाव रखती। मैं इन मीन 3 पढ़ा हूं और BA, BEd, MA, MAd, PhD में कई उनके शागिर्द, डिलीट पढ़े, फलाना पढ़े। 5 देशों में सर्वोपरि विद्वान मेरा चेला है, रूपनारायण, अभी भी जीवित है। और भी ऐसे कई, डॉक्टर रमन सिंह भी मेरे साधक है। चेला नहीं बोलूंगा तो साधक तो है, श्रोता तो है, मेरे को सुनने तो भागे भागे दौड़े आते, इतने पुण्यात्मा तो हैं ब्रजमोहन और दूसरे, और आप लोग भी देखो तो जरा 1 मिनट हमारे प्यारे मेहमान खड़े हो जाएंगे और जनता जनार्दन को दर्शन देंगे, दर्शन करेंगे। मंत्री जी खड़े हो जाओ, परिवहन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, चलो देखो आपके छत्तीसगढ़ी ऐसे प्यारे प्यारे मंत्री हैं, सत्संग में दौड़े आते।
अभी तो 25,000 आदमी चले गए हैं दीक्षा लेके। 12:30 बजे छुट्टी कर दी। परिवहन मंत्री इधर देखो। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। डॉक्टर रमन सिंह जी को, ब्रजमोहन जी को, सभी को, पर्यटन मंत्री जी को, राजेश मंत्री को, आवास मंत्री को, सभी को मैं भगवान शिव जी के तरफ से और भारत के ऊंचे ब्रह्मवेता महापुरुषों की तरफ से गुरु पूर्णिमा महोत्सव ऐसा है कि व्यास पूर्णिमा कही जाती है। दृष्टि मात्र से बालक दे दिया, एक पांडु बना, दूसरा धृतराष्ट्र बना, तीसरा विदुर बना और उनसे पांडवों की, कौरवों की परंपरा चली। वो भगवान वेद व्यास ने विश्व का आर्ष ग्रंथ का आरंभ किया था व्यास पूर्णिमा के। ये जो आएगी 22 तारीख को, और 22 तारीख को छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी एक माला सरस्वती मंत्र की जप करें और रात को 11 से 11:47 के बीच उनकी जीवा पर हिरिम शब्द लिखो, विद्वान हो जाएंगे, बिल्कुल गारंटी। ये मैं बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ। तो छत्तीसगढ़ के आने वाले बाल गोपाल विद्वान बनेंगे। मैंने 2 दिन से ये प्रयत्न किया है और सरकार भी इसमें सहभागी होगी तो जमेगा एकदम। दुनिया जानेगी कि छत्तीसगढ़ का सूर्योदय भगवान की कृपा से ही हुआ है, छल बल दल से नहीं, ईश्वरी कृपा से। हाँ जी, तुम जल्दी करो बेटे। भगवान राम और युधिष्ठिर महाराज ने तो गुरु कृपा का कवच धारण किया ही था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी ने भी अपने साथियों के साथ पूज्य बापू जी का दर्शन करके मानो एक आध्यात्मिक कवच को धारण कर लिया है। माल्यार्पण द्वारा पूज्य बापू जी का स्वागत सत्कार करने के लिए पधार रहे हैं माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय श्री रमन सिंह जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय श्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल, लोक निर्माण, पर्यटन, स्कूली शिक्षा मंत्री श्री राजेश जी मुणक्त, आवास, परिवहन, उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री श्री कोमल जी जंगेल, संसदीय सचिव श्री सियाराम जी साहू, विधायक एवं संसदीय सचिव तथा साथ में है श्री संजय जी श्रीवास्तव, सभापति नगर निगम रायपुर। जैसे मोबाइल फोन से होने वाले खतरों को टक्कर लगाई जाए, राग पहाड़ी छत्तीसगढ़ी भाषा में। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा, जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा, तोर दर्श ना पाए बर सब दुरिहा दुरिहा ले आए, तोर दर्श रेलगाड़ी पीछे रख पर सब दुरिया दुरिया ले आए। छत्तीसगढ़ के भुइया माँ के पावन गंगा बहाए, छत्तीसगढ़ के भुइया माँ के पावन गंगा बहाए। आए है जोगी रे का जादू है तोरे, ये राग पहाड़ी है, मोबाइल फोन से होने वाली हानियों को टक्कर मारता है राग पहाड़ी। हाँ, काहे उपकार गतोरे जोगी भूल नहीं पाहूं, अत काहे उपकार गतोरे जोगी भूल नहीं पाऊं। श्वासा के सरगम्मा जोगी हर पल तोला ध्याऊं, श्वासा के सरगम्मा जोगी हर पल तोला ध्याऊं। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा, जोगी रे का जादू है तोरे जोगमा।
मिट्टी अज्ञानी अंधियारा। गुरु के ज्ञान अंजोर मिट्टी अज्ञानी अंधियारा। ज्ञान लपा के तोरे जोगी मन हो ही उजियारा। ज्ञान लपा के तोरे जोगी मन हो ही उजियारा। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी रे क्या जादू है तोरे प्रीतमा। हम जिनके लिए इंतजार कर रहे हैं दो वचन सुनने के लिए, ये सरल स्वभाव राजाधिराज परंपरा को साकार करने वाले हमारे डॉक्टर रमन सिंह दो शब्द श्रोताओं को कहेंगे। सुबह 8 बजे के लोग बैठे हैं और बीच में दीक्षा वालों को मैंने भोजन की छुट्टी दी। बाकी ये सब आपके छत्तीसगढ़ के तपस्वी हैं। सुबह के 8, दोपहर के 2। ये भारत में ही हो सकता है, छत्तीसगढ़ में। चलो छत्तीसगढ़ के राजा साहब ब्रज मोहन साहब पहले बोलो, जैसे भी हो, जैसा भी। ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, हम सब के लिए, आप सबके लिए सौभाग्य का विषय है हमारे बीच हम सबको आशीर्वाद देने और हम सबके बीच एक ज्ञान आगे का मार्गदर्शन करने संत आशाराम बापू जी यदि आज हमारे बीच उस दिव्य शक्ति का दर्शन कराया उन्होंने कि संतों के अंदर कितनी ताकत होती है और संत को जो भक्ति करता है उस भक्ति में भी कितनी ताकत होती है। तो गुरु जी आज हमारे बीच आए हैं और उन्होंने जो आज अपनी लीला दिखाई है, कुछ रूप दिखाए हैं, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ईश्वर ऐसे संतों को जब अवतार के रूप में आते हैं तो दिव्य शक्ति देता है। हम सब पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से मैं उनका प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा प्रेम उनके दिल में सरलता के साथ बच्चों जैसा हम लोगों को जो स्नेह देते हैं, हम लोगों को लगता ही नहीं कि संत जब छत्तीसगढ़ आ गए हैं और छत्तीसगढ़ के इतनी बड़ी संख्या में सुबह 8 से लेकर 2 बजे 6 घंटे आपकी उपस्थिति और ये पूरा पंडाल दूर दूर तक। और मैं देख रहा था जितने लोग यहां हैं उतने लोग रास्ते में मौजूद हैं। ये पंडाल छोटा पड़ जाता है मगर बापू का हृदय बहुत विशाल है, जो इसके नीचे आ गया उनके हृदय में समा जाता है। उनके प्रति उनका आशीर्वाद उनकी दिव्य दृष्टि से पहुंच जाता है और हमें तो अच्छा लगता है। मेरे साथ मेरे मंत्रिमंडल के सब वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी आज बापू के आशीर्वाद लेने के लिए हम बीच में आए हैं। राजेश मूड़त जी हमारे वरिष्ठ मंत्री आए हैं। कोमल जंघेल जी हमारे संसदीय सचिव, सियाराम साहू जी हमारे संसदीय सचिव, लाभचंद वापना, और पता नहीं कितनी बड़ी संख्या में हमारे सभी आप जैसे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से 27 जिले से लोग यहां मौजूद हैं। मैं छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बापू ने जो स्वस्थ छत्तीसगढ़, और जब स्वस्थ छत्तीसगढ़ होगा तभी समृद्ध छत्तीसगढ़ होगा। इस विषय को जो बापू जी ने बताया है कि सिर्फ प्रवचन ही नहीं होता, आप यहां से अपने जीवन के लिए दिनचर्या लेके जाते हैं, ऋतु के अनुसार कैसे आपको आहार विहार करना है। तो एक ज्ञान के साथ साथ एक वैद्य, एक डॉक्टर की भूमिका में, एक योगाचार की भूमिका में पता नहीं कितने रूप है बापू के, मुझे समझ में नहीं आता और आएगा भी नहीं। हम लोग जितना बार सुनते हैं नई चीज सुनते हैं, नया विचार सुनते हैं, वो उनका भाव ही है अलग है। और हम लोग यहाँ आते हैं तो कोई मुख्यमंत्री बन के नहीं आते भाई, हम तो बापू के शिष्य हैं, चेले हैं, उनका प्रेम की वजह से आते हैं, उनका आशीर्वाद। अच्छा, जहां भी रहे आशीर्वाद। जब हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हुआ मैं घबरा गया, टेलीविजन में देख रहा था तो हमारे घर में सन्नाटा छा गया। सबने कहा फोन लगाओ फोन लगाओ। मैं कहा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बाबू फोन कैसे लगाएंगे, समझते क्या हो घर में कि
पूरा हेलीकॉप्टर चूरा-चूर हो गया, डॉक्टर परेशान होंगे, पूरे लोग परेशान होंगे और डॉक्टर रमन के फोन उठाएंगे वो। मगर आप आश्चर्य करोगे, ये प्रेम है बापू का। मैं 1 घंटे आधे घंटे फोन लगाता रहा, खुद फोन उठा के बोले क्यों घबरा रहे हो? अरे भाई, मेरी आवाज दबी थी, इनकी आवाज में घबरा रहा है तू, क्यों डरता है? देखा नहीं मुझे? मैं घबरा गया, सही में क्या हो गया। ऐसा रूप मैंने नहीं देखा था कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद मुझे आदमी लगता 2 दिन तक तो बोल ही नहीं सकता किसी को। छोटा सा कार एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग एक्सीडेंट में हाथ पैर टूटे ना टूटे मगर इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि बात ही नहीं करते। मगर इनका मैंने फोन में जब सुना आवाज तो मैंने बताया बीना को और बच्चों को, मैंने कहा बाबू तो तड़ातड़ बोल रहे हैं भैया। तो ये है चमत्कार, तो है जबरदस्त। अब इनको हम तो किसी भी रूप में, हर रूप में मानते हैं और उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर हमेशा रहे, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर रहे और छत्तीसगढ़ में शांति हो, विकास हो। जिस औद्योगिकरण की बात कल्पना वो करते हैं कि छत्तीसगढ़, यदि गुजरात ने तरक्की किया है, नमो नमा की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ भी गुजरात से पीछे नहीं रहेगा, विकास की दिशा में जमो जमा हम बापू के आशीर्वाद नमो नमा नहीं जमो जमा करेंगे। तो आप सब की ओर से और आप सब की तरफ से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को एक बार फिर मैं अपने पूरे साथियों की ओर से बापूजी के चरणों में वंदन करते हुए, और वो हमारे बीच हम सबका मार्गदर्शन देते, ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में अभी रायपुर आए हैं और दूसरे शहरों में भी कृपा करें, ये सबकी इच्छा है। अलग अलग जिले है तुम्हारी नस जानते हैं मुख्यमंत्री जी, अलग अलग इलाके वालों की भी इच्छा है। कहाँ की? कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर, बस्तर वाले भी आए हैं, बिलासपुर वाले भी आए हैं, सरगुजा वाले भी आए हैं। दम अब मैं गिनूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, 27 जिले वाले तो यही दिख रहे हैं सबके साथ। पूरे छत्तीसगढ़ का आमंत्रण है आपको, आप पूरे जिलों में पधारें तो हम सबका, वहां के लोगों को भी और ज्यादा मार्गदर्शन मिलेगा। आपने हम सबको आशीर्वाद दिया, मैं पूरे हमारे साथियों की ओर से आपका आभार तो मैं व्यक्त नहीं करता, क्योंकि आभार व्यक्त करना बहुत छोटी बात हो जाती है हम लोगों के लिए। सिर्फ आपको हम सब की ओर से कि हम उस मार्ग पे चलते रहें और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने में कल्पना करें, और आपका शक्ति और आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे ओम, छत्तीसगढ़ के राणा राजा हरि ओम, हरि हरि ओम प्रभु ओम 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 ओम। नारायण हरि हरि ओम हरि। 3 बजे फिर सत्संग होने वाला है और 50 मिनट की रिसेस 3 साढ़े 3 बजे होगा। अच्छा, एक घंटे 1.25 घंटे की रिसेस होगी। वाली हानियों को दबाने वाला और जीवनी शक्ति बढ़ाने वाला राग पहाड़ी वापिस गाओ। में तेरी आकर हमने सब खुशियाँ है पाई, शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियाँ है पाई। सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई, सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, हर दिल में हरि, हर रायपुर में हरि, हरि ओम हरि। तभी है सफल हमारा जब मिलती गुरु दीक्षा, जन्म सफल है तभी हमारा जब मिलती गुरु दीक्षा। सबका जीवन धन्य बनाती है जोगी की शिक्षा, सबका जीवन धन्य बनाती है जोगी की शिक्षा। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी
भैया मेरे पक्के साधक हैं। और तू तक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। सबके हित की सोचे बोले सबके मंगल करते। सबके हित की सोचे बोले सबके हित ही करते। इस जोगी के भक्त कभी ना विपदाओं से डरते। इस जोगी के भक्त कभी ना विपदाओं से डरते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बिगड़ी सबकी बन जाती। बिगड़ी सबकी बन जाती। जोगी ही सच्चे साथी। जोगी ही सच्चे साथी। साथ सदा हो निभाते ओ जोगी। साथ सदा हो निभाते मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी रे क्या जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी रे क्या जादू है तोरे प्रीतमा। गुरु के रूप में ब्रह्मा शिव जी विष्णु जगला जाने। गुरु के रूप में ब्रह्मा शिव जी विष्णु जगला जाने। पार ब्रह्म परमेश्वर कहिए वेद पुराण हमारे। पार ब्रह्म परमेश्वर कहिए वेद पुराण हमारे। जोगी रे क्या जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी रे क्या जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी मोरे झोली सबके घर ये। अरे जोगी मोरे झोली सबके भर ये। आज्ञा लगे हर तोर माने नैया भव से तरिए। आज्ञा लगे हर तोर माने नैया भव से तरिए। ओ जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। मत तुम मेरी ताकत तुम मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत। तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी। बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरे ही चरणों में जोगी मन मेरा लग जाए। तेरे ही चरणों में जोगी मन मेरा लग जाए। श्रद्धा प्रीति तुझ में ही बस दिन दिन बढ़ती जाए। श्रद्धा प्रीति तुझ में ही बस दिन दिन बढ़ती जाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
बनाते, दुर्बलता कायरता मिटाकर हमको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते, हर विपदा को हटाते। बल के भाव है भीतर भरते, हर विपदा को हटाते। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। तेरी भक्ति बिना जोगी कोई भी दिन ना बीते, तेरी भक्ति बिना जोगी कोई भी दिन ना बीते। पाके अमृत के सागर कौन हम रह जाए रीते, पाके अमृत के सागर कौन हम रह जाए रीते। खुद को तुम पे वारे हम भले हारे या जीते, खुद को तुम पे वारे हम भले हारे या जीते। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। गुरुवर नहीं कोई पार है, तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है। साधकों की साधना का तू ही आधार है, साधकों की साधना का तू ही आधार है। मेरे तन में मेरे मन में मेरे रोम रोम में जीवन में, मेरे तन में मेरे मन में मेरे रोम रोम में जीवन में जीती रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। गुरुवर जीवन का सार है, हो तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है। जो भी तेरे ज्ञान की तो महिमा पार है, जो भी तेरे ज्ञान की तो महिमा पार है। कण कण में क्षण क्षण में तेरा रूप समाया हर मन में, कण कण में समाया हर मन में, प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। मेरे जोगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा, मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा, बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जंगम तीरथ जोगी मेरे मंगल करे सभी का, जोगी
मेरे मंगल करे सभी का। जहाँ भी जाए वो धरती भी धाम बने मुक्ति का। जहाँ भी जाए वो धरती भी धाम बने मुक्ति का। योगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। योगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर्य सुनाते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर्य सुनाते। योगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। योगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। भक्ति धाम फास्ट जाएगी राजधानी में, गाड़ी फास्ट चलेगी।